देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर पिछले इसमें बताया था मैंने। उसमें क्या क्या है, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट है, और एक क्या है, ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है। कौन सी डायग्राम है? पीएनपी की। ट्रांजिस्टर एमिटर से बेस की तरफ जा रहा करंट दिख रहा ना। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? एमिटर टू बेस। एमिटर टू बेस रहा तो क्या रहता है? पीएनपी। और बेस टू एमिटर रहा तो क्या रहता है? एनपीएन। फिर इसमें तुम्हारा दिख रहा हूँ वीईई, जो बैटरी लगी हुई है एक, और इधर कौन सी लगी है? वीसीसी। इनपुट में लगा है वीईई, आउटपुट में लगा है वीसीसी। इनपुट वोल्टेज गिनना है एमिटर और बेस के बीच में का, तो उसको क्या बोलेंगे? वीईबी। आउटपुट वोल्टेज गिनना है कलेक्टर और बेस में का, उसको क्या बोलेंगे? वीसीबी। इनपुट करंट को क्या बोलेंगे? आईई। और आउटपुट करंट को क्या बोलेंगे? आईसी। समझ में आ गया? इनपुट वोल्टेज वीईबी, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी, इनपुट करंट आईई एंड आउटपुट करंट आईसी। और ये एक है कॉमन बेस है, कॉमन बेस मोड है। ठीक है, उसके बाद देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज रहेगा एक्स एक्सिस पे, दिख रहा है इनपुट वोल्टेज वीईबी, और इनपुट करंट रहेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, उसमें अपने को मेन क्या है, हाँ, 4 टाइप के हाइब्रिड पैरामीटर्स रहते। याद रखना मैं क्या बोल रहा, ट्रांजिस्टर हाइब्रिड पैरामीटर्स। लगे तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, ट्रांजिस्टर हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, उसमें 4 टाइप के रहते पैरामीटर्स। उसमें एक रहता एच आई ई, उसमें कुछ पैरामीटर्स रहते। एक रहता एच आई ई, एक रहता एच आर ई, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा? एक क्या रहता एच आई ई, एक रहता एच आर ई, एक रहता एच एफ ई, और एक रहता एच ओ ई। ठीक है, देख लेना तुमने, तुम्हारे इसमें इंटरनेट पे वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन से है 4 टाइप के ट्रांजिस्टर पैरामीटर? एच आई, एच आर, एच एफ और एच ओ। ठीक है, एच आई को क्या बोलते हैं हम? इनपुट इम्पेडेंस पैरामीटर। याद रहेगा, इनपुट इम्पेडेंस। एच आर को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स वोल्टेज रेशियो, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। एच एफ को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट रेशियो, फॉरवर्ड करंट रेशियो। और एच ओ को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर, आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ेंगे, पहला क्या है? एच आई। हाँ, अब याद रखना, देखो कॉमन बेस है ना, तो एच आई बी पैरामीटर रहेगा। कॉमन एमिटर रहा तो एच आई ई पैरामीटर रहेगा, और कॉमन कलेक्टर रहा तो एच आई सी पैरामीटर रहेगा। क्या बोलो, समझ में आया? अगर हाँ आई आर एफ ओ है ना वो, तो आई आर एफ ओ, आई आर एफ ओ। ठीक है, तो आई आर एफ ओ में अगर एमिटर के रहेंगे तो पैरामीटर के नाम क्या रहेंगे? एच आई ई, एच आर ई, एच एफ ई, एच ओ ई। समझ में आया? अगर कॉमन बेस करेंगे तो एच आई बी, एच एफ बी, एच आर बी एंड एच ओ बी। ठीक है, अगर कॉमन कलेक्टर रहेंगे तो एच आर आई सी, एच आर सी, एच एफ सी एंड एच ओ सी। ठीक है, तो ये कौन सा था? कॉमन बेस था। तो कॉमन बेस का देखो क्या रहेगा पैरामीटर? एच आई बी। इनपुट इम्पेडेंस दिख रहा है यहाँ पे, इनपुट इम्पेडेंस लिखा हुआ है, इनपुट इम्पेडेंस पैरामीटर है। इनपुट इम्पेडेंस यानी इनपुट वोल्टेज ऊपर, इनपुट करंट नीचे। आगे समझ में? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में अपन क्या निकालेंगे? एच आई बी कॉमन बेस में, और उसका फार्मूला रहेगा डेल्टा वी ई बी अपॉन डेल्टा आई ई। अब डेल्टा क्यों लिए? क्योंकि ये ए सी टाइप था। समझ में आ रहा? सॉरी, चेंजिंग टाइप है ये, तो चेंज कर लिए हमने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कट ऑफ याद रखना है। कट ऑफ क्या रहता है? 0.7 वोल्ट। ये जो शुरू हो रहा तुम्हारा, ये अलग अलग शुरू होगा। ये दो अलग अलग कहाँ शुरू होंगे? एक ये 0.7 से शुरू होगा, एक 0.3 से शुरू होगा। 0.7 से कहाँ शुरू होगा? सिलिकॉन से। 0.3 से कहाँ शुरू होगा? जर्मेनियम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। ठीक है, कट ऑफ, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो फिर ये दिख रहे तुम्हारे को दो, कि जब वोल्टेज कम था वीसीबी, तो आउटपुट वोल्टेज, वीसीबी मतलब आउटपुट वोल्टेज, दिख रहा ना वीसीबी आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज जब कम था तो डायग्राम नीचे से आ रही, और जब ऊपर ज़्यादा था तो ऊपर से आ रही। ठीक है, और वी सी बी यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। वी सी बी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्या बोल रहा मैं? इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट विल बी कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज वी सी बी, आउटपुट करंट आई सी एंड आई ई, इनपुट करंट विल बी कांस्टेंट।
तो इसमें क्या दिख रहा है, देखो सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन मतलब यहाँ पे करंट जो है वो सैचुरेशन रहता, ठीक है। ये एक्टिव रीजन है, तो ये एक्टिव रीजन में क्या होता, बेसिकली ये समझो कि एक्टिव रीजन में क्या होता, फॉरवर्ड बायस। इन दो जंक्शन है, पहले क्लास में बताया था कौन कौन से दो जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहा और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस रहा तो एक्टिव रीजन रहता, और अगर दोनों अगर फॉरवर्ड रहे तो सैचुरेशन रहता, एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस, ठीक है। फिर इसमें देखो आउटपुट, इसमें क्या याद रखना है, देखो ये आउटपुट एडमिटेंस निकाला इसने, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे HOB, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है HOB। HOB मीन्स फॉरवर्ड करंट, सॉरी आउटपुट एडमिटेंस है वो। आउटपुट एडमिटेंस मतलब एडमिटेंस इम्पेडेंस का उल्टा है। इम्पेडेंस समझ में आता ना, इम्पेडेंस मतलब क्या रहता है, जैसा रेजिस्टेंस है। तो जब अपने एक सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब मिक्स रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। तो जैसा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस रहता, वैसा इम्पेडेंस का उल्टा क्या रहता, एडमिटेंस। तो यहाँ पे एडमिटेंस है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे लिख रहा हो स्लोप का, स्लोप जो रहेगा बोलता है ये इसका डायग्राम का वो क्या रहेगा, आउटपुट एडमिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट एडमिटेंस कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला क्या है, आउटपुट करंट ऊपर, आउटपुट वोल्टेज नीचे। समझ में आया। इम्पेडेंस का क्या था, इनपुट वोल्टेज ऊपर, इनपुट करंट नीचे। आउटपुट एडमिटेंस का उसका उल्टा है, आउटपुट करंट ऊपर, आउटपुट वोल्टेज नीचे, ठीक है। और IE जो इनपुट करंट है वो क्या है, कांस्टेंट। अगला देखो करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। करंट ट्रांसफर यानी क्या है, कौन सा है वो, HFB, ठीक है। तो HFB मतलब फॉरवर्ड करंट रेशियो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड करंट रेशियो। फॉरवर्ड करंट मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये दिख रहा है तुम्हारे को, आउटपुट करंट y एक्सिस पे, इनपुट करंट x एक्सिस पे, और इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या है, फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अगला कॉमन एमीटर है। कॉमन एमीटर में सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ देखो इसमें एमीटर कॉमन है। इसमें इनपुट बेस जो है VB वो क्या है, इनपुट वोल्टेज, VC जो है वो आउटपुट वोल्टेज, IB जो है वो इनपुट करंट, और IC जो है वो आउटपुट करंट, ठीक है। और ये VBB और VCC मतलब क्या है, ये VBB सिर्फ बेस को वोल्टेज को जो बैटरी लगाई हुई है उसका नाम है, और VCC जो कलेक्टर को लगाई हुई है, ठीक है। फिर ये देखो कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक है पहला। कॉमन एमीटर में इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो VBE है, और इनपुट करंट जो है वो IB है, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में देखो आउटपुट वोल्टेज फिक्स है, जब 0 वोल्टेज रहा तो कम रहता, 5 वोल्ट रहा तो कर्व जो है वो राइट में जाता, इसके पहले लेफ्ट में जा रहा था। अब जो वोल्टेज है जब बढ़ रहा तो कर्व कहाँ जा रहा, राइट में, ठीक है। उसके बाद में जो इसका स्लोप है, तो देखो इनपुट इम्पेडेंस दे रहा हो, इनपुट इम्पेडेंस, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है, HIE। इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट एडमिटेंस, सॉरी इनपुट इम्पेडेंस पैरामीटर, इनपुट इम्पेडेंस पैरामीटर HIE। E क्यों है, क्योंकि कॉमन एमीटर है, ठीक है। HIE तो देखो इनपुट वोल्टेज ऊपर, इनपुट करंट नीचे, VBE अपॉन IB, और VC आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स। फिर देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या, आउटपुट वोल्टेज अपन आउटपुट करंट सिर्फ ये, तो आउटपुट वोल्टेज x एक्सिस पे है, आउटपुट करंट y एक्सिस पे है, और ये उसका कर्व है। तो देखो सैचुरेशन रीजन है, मतलब ये इसमें करंट फ्लो नहीं होता, और ये एक्टिव रीजन है। तो इसमें देखो बेस करंट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तुम, तो कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब करंट भी, कलेक्टर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसमें देखो फिर ये नी वोल्टेज, वो नी वोल्टेज भी रहता है, नी वोल्टेज के नीचे तुम्हारा जो करंट है वो कितना रहेगा, 0। फिर उसके बाद देखो इसमें आउटपुट एडमिटेंस निकाले उन्होंने। आउटपुट एडमिटेंस क्या है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे बेस करंट यानी जो इनपुट करंट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे से HOE मिल गया अपने को, आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर। फिर देखो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसफ़र मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स। तो ये देखो ये ग्राफ है इसका, ठीक है। और इससे कौन सा पैरामीटर मिलता है, HFE, फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशियो। फिर ये देखो करंट गेन है, अल्फा एंड बीटा एंड देयर रिलेशन। तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल है, ये अल्फा बीटा के वैल्यूज़ दिए हुए। ये DC और AC के इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। देखो DC में फिक्स वैल्यूज़ रहती, और AC में चेंजिंग वैल्यू रहती करके डेल्टा लेते, कुछ उतना खास नहीं है वो। और ये तुम्हारे मैथमेटिकल है, तुम समझ के देखो। पहले इसमें IE = IB + IC दिया, इसको ट्रांजिस्टर का जो करंट का वो इक्वेशन है वो, फिर IC से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। फिर IC अपॉन IE मतलब क्या होता है, अल्फ़ा, तो ये उसका उल्टा है, तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर IC अपॉन IB मतलब क्या होता है, बीटा, तो IB अपॉन IC मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा 1 अपॉन बीटा। फिर उसने क्या करा, पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया, तो 1 अपॉन अल्फ़ा लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
फिर क्या अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, इसको इन्वर्ट एंड उल्टा कर दिए, और फिर इसको यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ पे ला लिए, क्या करें, 1/बीटा की वैल्यू ले लिए, 1/अल्फ़ा माइनस 1, और फिर उसको सॉल्व करके बीटा की वैल्यू ले लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। फिर ये देखो कंपैरिजन है सी बी और सी मोड का, मतलब कॉमन बेस और कॉमन इमीटर मोड का, कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो दोनों में लो है, कितना लो है वो बताया हुआ है। आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई है। करंट गेन कितना है, हाँ करंट गेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। करंट गेन मतलब ये देखो इसमें कितना लिखा हुआ है, <<1 है, और इसमें कितना है 80 से 500। तो जिसका करंट गेन ज़्यादा रहेगा उसको ही हम कॉम एम्पलीफायर करके यूज़ करेंगे ना, ठीक है। फिर क्या है, वोल्टेज गेन दिया हुआ है, पावर गेन दिया हुआ है, और क्या है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन याद रखना है, कॉमन बेस मोड का कहाँ पर है, हाई फ्रीक्वेंसी में आरएफ या वीएचएफ। आरएफ मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड वीएचएफ मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और कॉमन इमीटर कहाँ यूज़ करते हैं हम, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी थी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऑडियो रेंज मतलब जो हम बात करते, ह्यूमन की रेंज हो, हियरिंग रेंज या जो वॉइस की रेंज है उसको बोल सकते हो तुम, ठीक है। फिर देखो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर में देखो कॉमन एमिटर है, इनपुट दे रहे हो तुम बेस में से, आउटपुट ले रहे हो तुम कलेक्टर में से। दूसरी बात दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पे वीसीसी है और ये क्या है आरएल। तो ये समझ में आ रहा है, वीसीसी ये बैटरी है और आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और एमिटर को क्या कर दिया तुमने, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वी सी इक्वल टू वी सी माइनस आई सी आर एल, ये इक्वेशन गलत है। यहाँ पे वी सी नहीं होना या वी सी ई होना, जो तुम्हारे को अगले इसमें बताऊंगा मैं, तुम्हारे इसमें अगले बुक में अगले इसमें इक्वेशन सही करके दिया हुआ है वो, मेरे हिसाब से प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो ये वी सी यहाँ पे दिया हुआ है, वो वी सी करेक्ट है, वी सी गलत है, वो वी सी से तुम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वी सी नहीं है, क्या है वी सी ई। वी सी ई मतलब वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। वी सी सी क्या रहेगा, जो ये कलेक्टर का वोल्टेज है, और आई सी आर एल क्या रहेगा, ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा। दो ये वी सी सी बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रहा कौन सा आई सी, काय में जा रहा हो पहले आई सी आर एल में। तो ये जो आर लोड रेजिस्टेंस में का वोल्टेज कितना रहेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई सी आर एल। और फिर ये कहाँ जाएगा वोल्टेज, कलेक्टर से एमीटर पे। तो कलेक्टर से एमीटर के वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वी सी ई। तो ये इक्वेशन बन गया वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल, वेर वी सी इज़ द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, वी सी सी इज़ द वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ओनली आई सी इज़ द कलेक्टर करंट एंड आर एल इज़ द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर वही इक्वेशन उसको घुमा के बताया, उसमें कुछ खास है नहीं। हाँ बस उसमें याद रखना 180 डिग्री फेज डिफरेंस। 180 मतलब देखो ये डायग्राम भी गलत दी हुई है, इनपुट सिग्नल ऐसा रहता, आउटपुट सिग्नल इसका उल्टा बनता। उल्टा मतलब पहले नीचे से आएगा फिर ऊपर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा, ये डायग्राम गलत है। इनपुट वोल्टेज एम्पलीफायर होता मतलब बड़ा आउटपुट आता, ये सही है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब क्या, ये जैसा पहले ऊपर से आया ना तो ये पहले नीचे से आएगा आउटपुट, और ये फिर बाद में नीचे से आया तो बाद में ऊपर से आएगा। समझ में आ रहा, ये जैसा ऊपर से नीचे है ना तो आउटपुट कैसे आएगा, नीचे से ऊपर। 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसलिए इसको इन्वर्टर करके भी यूज़ करते हैं अपन। इन्वर्टर समझ में आता ना, मतलब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, उल्टा मिलेगा, ठीक है। नॉट गेट जिसको बोलते हो तुम, 12th में पढ़े होंगे तुमने। फिर एडवांटेजेस देखो उसका क्या है, करंट गेन हाई है, वोल्टेज गेन भी क्या है, हाई है, पावर गेन भी हाई है। मतलब देखो करंट गेन हाई मतलब इनपुट करंट कम देंगे, आउटपुट करंट ज़्यादा मिलेगा। वोल्टेज गेन हाई मतलब वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम देंगे, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। पावर गेन हाई मतलब इनपुट वोल्टेज कम देंगे, इनपुट पावर कम देंगे, आउटपुट पावर ज़्यादा मिलेगा। नो नीड ऑफ इम्पेडेंस मैचिंग डिवाइस। इम्पेडेंस मैचिंग मतलब वो इनपुट इम्पेडेंस इक्वल आउटपुट इम्पेडेंस करना पड़ता कुछ, तो भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा मैंने तुम्हारे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाया था, वही है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या करते थे हम, इम्पेडेंस मैचिंग मतलब इनपुट का इम्पेडेंस आउटपुट का इम्पेडेंस मैच होने होना, वो इसमें ज़रूरत नहीं है। इजी टू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज मतलब जैसा तुम्हारे पास में समझो एक एम्पलीफायर है, उसका गेन 2 है। गेन मतलब उसको एक इनपुट अपन अगर 1 वोल्ट दिए, आउटपुट अपने को वो 2 वोल्ट देता। मल्टी स्टेज में क्या होता, तो तुम 2-4 एम्पलीफायर एक साथ लगा देते, उससे क्या होता, बहुत ज़्यादा गेन मिलता, छोटे छोटे एम्पलीफायर से बड़ा एम्पलीफायर बना सकते। आखिरी क्या दिया उसने एडवांटेज, इनपुट इम्पेडेंस क्या है, हाई है, और ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज इफेक्टिव इनपुट कैपेसिटेंस है, लगता उसमें क्या इनपुट कैपेसिटेंस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पुअर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पुअर है मतलब इनपुट जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो कैसा बराबर नहीं मिलती। हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ काम नहीं करता।
स्पेशल बायस स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। फिर देखो लोड लाइन या क्यू पॉइंट, क्विस्केंट पॉइंट बोलते हैं, क्विस्केंट पॉइंट इंटरनेट पे ढूंढ लेना। लोड लाइन, ये लोड लाइन इसको बोलते हैं। लोड लाइन किसको बोल रही है? ये लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हारे को बीच में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? लोड लाइन। और ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्विस्केंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। क्विस्केंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें देखो आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है? VCE। आउटपुट करंट कौन सा है? IC, ठीक है। उसके बाद में बेस करंट क्या है? कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे अपन बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये ऑपरेटिंग पॉइंट का किसको बोला उसने? क्यू। कैसा बनाया उसने? देखो लाइन, ये जो ए पॉइंट है ऊपर का, इस पर क्या करा उसने? VCC अपॉन RL। VCC अपॉन RL मतलब IC का ही फार्मूला है वो, VCC अपॉन RL। VCC क्या है? ये दिख रहा है यहाँ पे VCC था, ये VCC, और उसको क्या करा? लोड रेजिस्टेंस से उसने डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया तुम्हारे को? IC। और ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। फिर ये देखो VCE की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रह सकती है? VCC, समझ में आ रहा तुम्हारे? देखो VCE ये कलेक्टर और एमिटर में का वोल्टेज, अगर ये लोड रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगे? VCC कितनी, जितना वोल्टेज तुम देंगे उतना ले लेंगे, बराबर है। तो ये यहाँ पे VCC उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, VCE अलग है, VCC अलग है, ठीक है। और ये जो क्यू पॉइंट मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे तुम? ऑपरेटिंग पॉइंट या क्विस्केंट पॉइंट, ठीक है। फिर ये देखो पहला इक्वेशन लिखे, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRL, वो जो पहले बताए थे। तो फिर इसने यहाँ से IC की वैल्यू निकाल लिया, ये ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हो? VCC अपॉन RL क्या है बोलता है? एक कॉन्स्टेंट है बोलता। और -1 अपॉन RL, ये दिख रहा -1 अपॉन RL, ये क्या है बोलता है? ये भी कॉन्स्टेंट है। तो VCE और IC क्या है बोलता है? वेरिएबल है, मतलब सिर्फ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या होंगे? चेंज होंगे, ठीक है। फिर वो उसने उसका स्लोप या वो कुछ तो भी निकाल के बताया। क्या बताया? VCE अगर तुमने ज़ीरो ले लिए तो ये इक्वेशन मिलेगा, IC अगर ज़ीरो ले लिए, ये इक्वेशन में अगर तुमने VCE अगर ज़ीरो ले लिए तो तुम्हारे को बोलता IC इक्वल टू VCC अपॉन RL मिलता। और अगर IC इक्वल टू ज़ीरो ले लिए तो फिर ये इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर प्लस, तो VCE की वैल्यू क्या आ जाएंगे? VCC। और ये क्या रहेगा बोला? इंटरसेप्ट रहेगा। इंटरसेप्ट मतलब समझ में आ रहा ना? ये लाइन इंटरसेप्ट करते हैं उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? DC लोड लाइन, ठीक है। फिर एक क्यू पॉइंट, क्विस्केंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, एक मार्क वैसे पूछ सकते हैं। अगला क्या है देखो? JFET। इसको क्या पढ़ते हैं? JFET या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब सुनो, पहले तुमने ट्रांजिस्टर पढ़े थे, उसका नाम क्या था? BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये नए वाला ट्रांजिस्टर है, इसका नाम क्या है? JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो जो BJT है वो क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। BJT क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस, मतलब उसमें इनपुट भी करंट रहता, आउटपुट भी करंट रहता। JFET करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है, JFET क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, याद रहेगा। BJT इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड JFET इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो JFET को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। करंट थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है करके, BJT थोड़ा सा ऑपरेट करने मुश्किल जाता यूज़ करने में, और JFET बहुत आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वोल्टेज कंट्रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है उसमें कि जो JFET है वो क्या है बोलता? फ्लो ऑफ करंट इज कंट्रोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब वोल्टेज से चेंज करते हैं उसको, ठीक है। वोल्टेज चेंज करेंगे हम सिर्फ। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है? हाँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज कैरिड ओनली बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो जो BJT, उसको हम क्या BJT क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें करंट दोनों की वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी होल से भी। लेकिन JFET में वैसा नहीं है, उसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे, जो ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। होल्स भी रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दो टाइप के फेट रहते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। एक है JFET, एक है MOSFET। तो JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक है MOSFET, वो तुम्हारे को पढ़ने को नहीं है। उसका नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर देखो JFET दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है एन चैनल और एक रहता है P चैनल। जैसा BJT दो टाइप के रहते हैं, कौन से? एक PNP और एक NPN। वैसा JFET भी दो टाइप के रहते हैं, एक एन चैनल और एक P चैनल। तो देखो पहला एन चैनल पढ़ाता है तुम्हारे को। एन चैनल समझ में आ रहा? इसको चैनल बोलते हैं, बीच वाले रास्ते को। तो ये जो बीच वाला रास्ता है इसको क्या बोलते हैं? चैनल। इसलिए इसका नाम क्या है? एन चैनल JFET, क्योंकि एन टाइप है ना। समझ में आ रहा है कि एन टाइप है। दूसरी बात, जैसा BJT में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर ऐसी सिंबल रहता है, तीन टर्मिनल रहते हैं उसको, उसके तीन टर्मिनल का नाम क्या क्या है?
एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो यहाँ पे एमिटर का नाम क्या है? सोर्स, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते। जो कंट्रोल करता उसका नाम बीजेटी में क्या है? बेस। इसमें क्या नाम क्या है? गेट। गेट GATE गेट। और जो अपने इसमें कलेक्टर का काम करता था, जो कलेक्ट करता था इलेक्ट्रॉन, उसका इसमें नाम क्या है? ड्रेन। समझ में है? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। उसमें क्या थे? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसमें क्या है? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। क्लियर हो गया? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। फिर देखो गेट है, ये दोनों भी गेट को क्या कर दिया हमने? कंबाइन कर लिए। मतलब जो गेट को इनपुट ये देंगे वही गेट को इनपुट ये देंगे। समझ में आ रहा? मतलब इसको अगर हमने लो दिए तो इसको भी लो, हाई दिए तो इसको भी हाई। दोनों ज्वाइन है, वो सोर्स के साथ में ज्वाइन नहीं है करके इसने ऐसा ऊपर से बनाया। नीचे से सोर्स लगाएंगे, ऊपर से क्या लगाएंगे? ड्रेन। ठीक है। और ये एन चैनल है, एन चैनल में बीच में एन रहेगा, पी चैनल में बीच में पी रहेगा। ठीक है। और ये देखो ये दोनों गेट को लगाए हुए, गेट के पास में कौन सी डोपिंग है? पी टाइप। यहाँ पे पी टाइप डोपिंग है और बीच में कौन सी है? एन टाइप। फिर उसके बाद देखो सोर्स के बारे में क्या लिखा उसने? टर्मिनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जहाँ से एंटर होते। ड्रेन में क्या होता है? जहाँ से लीव करते, जहाँ से निकलते। सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ड्रेन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। करंट उल्टा, ड्रेन से सोर्स। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? सोर्स से ड्रेन। करंट कहाँ से जाएगा? ड्रेन से सोर्स। उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नैरो बार टू हेवीली डोप रीजन्स आर इंटरनली कनेक्टेड। तो जो दो हेवीली डोप है रीजन्स क्या करे? इंटरनली कनेक्ट करके रखे। और वो कौन से हैं यहाँ पे? पी टाइप। समझ में आ रहा? देखो दोनों डायग्राम देखो अपोजिट है। एन चैनल में चैनल एन का है, दोनों साइड गेट पे पी है, पी टाइप डोपिंग है। पी टाइप में बीच में पी टाइप है, बाद में दोनों में एन टाइप डोपिंग है। दूसरी बात देखो, ये समझ में आ रहा? पी एन, तो डायरेक्शन किधर रहेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट पी से एन, तो देखो अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा? और ये देखो एन पी, तो इसमें डायरेक्शन किधर रहेंगी? देखो पी से एन की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ। ये समझ में आ रहा? पी एन चैनल गेट में अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है और पी चैनल में बाहर की तरफ है। ठीक है, बस इतना याद रखो। उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये देखो मेन पॉइंट है। गेट सोर्स हमेशा क्या रहने होना? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस समझ में आता ना? पी को एन, एन को पी, पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव। दूसरी बात, जो सोर्स है उसको हमेशा कम वोल्टेज रहेगा और ड्रेन को हमेशा ज़्यादा वोल्टेज रहेगा। क्यों? मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, मतलब ड्रेन को हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सोर्स को हमेशा नेगेटिव रहेगा, ताकि सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकले और ड्रेन के पास में जाए। फिर देखो वर्किंग में क्या है? कुछ खास नहीं है। वर्किंग में देखो गेट सोर्स को क्या करे तुमने? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसा करे? ये इन चैनल है तो यहाँ पे क्या रहेगा? पी। यहाँ पे भी क्या रहेगा? पी। गेट में पी है ना? अरे भाई गेट में पी है ना? तो फिर गेट को पी को हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव। और सोर्स के एन को क्या लगा दिया हमने? पॉजिटिव। तो ये हो गया रिवर्स बायस जंक्शन। हाँ, उसका नाम देख लो क्या है? VGG। VGG। ठीक है। उसके अंदर देखो VDD इधर से लगाया हमने, VDD। VDD में क्या करना है? ड्रेन को पॉजिटिव देना है और सोर्स को नेगेटिव देना है। ठीक है। उसके बाद में देखो और क्या दिख रहा तुम्हारे को? तो ये देखो ये जो रीजन है, पहले कैसे थे? ऐसे थे। अब कैसे होगा? ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस है, तो ये क्या हो जाएगा? जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लेजन रीजन। वो क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। और ये जो डोपिंग है कैसे हो जाएंगे? रिवर्स बायस जो है वो बाहर की तरफ आते जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हो? जब VGS क्या रहता? बोलता जीरो रहता, बोलता गेट सोर्स क्या रहेगा? जीरो। द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल बिकम्स मैक्सिमम। तो जो विड्थ है, विड्थ समझ में आ रहा है किसकी? कंडक्टिंग चैनल समझ में आ रहा है किसको बोल रहा हो? कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे सोर्स से ड्रेन, और करंट जहाँ से बहेगा ड्रेन से सोर्स, तो इसको बीच के रास्ते को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग चैनल। तो ये क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। समझ में आ रहा? और डिप्लेजन रीजन की विड्थ क्या रहेंगे? मिनिमम। तो ये जो आड़ी है उसको क्या बोल रहे हैं? डिप्लेजन रीजन की विड्थ। और ये जो वर्टिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? खड़ा जो हिस्सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग चैनल। और ये जो आड़ा हिस्सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लेजन रीजन। तो डिप्लेजन रीजन कम रहेगा जब VGS जीरो रहेगा। VGS मतलब गेट सोर्स के बीच में का वोल्टेज, वो जब ज़ीरो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कंडक्टिंग चैनल क्या रहेगा? मैक्सिमम, और विड्थ क्या रहेंगे? मिनिमम। ठीक है। फिर उसमें जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम फ्लो होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? IDSS। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? वो ड्रेन से सोर्स। और IDSS का फुल फॉर्म क्या है? ड्रेन सैचुरेशन, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। समझ में आया? ड्रेन टू सोर्स
सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन मतलब सबसे ज़्यादा वाला। तो ये कब फ्लो होता है, जब VGS 0 रहता, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो इसमें क्या है, जब गेट बोलता है नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो फिर कैसा करंट फ्लो होगा वो दिया हुआ है उसमें, डिस्क्रिप्शन तुमने पढ़ लेना, कुछ खास ही नहीं उसमें। हाँ, उसमें ये पिंच ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज वर्ड है। कट ऑफ भी बोलते हैं उसको या पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, याद रखना वर्ड, 1 मार्क के लिए पूछते एग्जाम में। व्हाट इज कट ऑफ वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोल रहे हैं, जब ड्रेन करंट क्या रहता, 0। देखो क्या बोल रहा हूँ, जब रिवर्स बायस वोल्टेज हम लगा रहे बोलता इंक्रीज कर रहे बोलता, बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, एट वन स्टेज द टू डिप्लेजन रीजन टच इच अदर। तो ये जो दोनों डिप्लेजन रीजन है वो क्या करते, दोनों आके मिल जाते, दोनों आके मिल जाते तो बीच में से करंट जाता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जाने को रास्ता नहीं है, करंट आने को रास्ता नहीं है। तो वो टाइम पे करंट 0 हो जाता और उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज। कौन से वोल्टेज को हम बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज, VGS को। समझ में आया, VGS गेट सोर्स के बीच में का जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ खास नहीं है, जैसे अपन ने उसके पढ़े थे, इनपुट आउटपुट वैसी चीज़ सेम टू सेम। देखो ये कौन सा है, अंदर वाला एन चैनल। तो देखो गेट ड्रेन सोर्स है, तो ये गेट और सोर्स के बीच में क्या करें हमने, रिवर्स बायस करे। कैसे रिवर्स बायस करे, गेट को नेगेटिव और सोर्स को पॉजिटिव। और ये देखो ड्रेन को क्या करें हमने, ऊपर पॉजिटिव दे दिया और सोर्स को क्या दे दिया, नेगेटिव। तो ये गेट्स VGS जो है तो वो बीच की इसमें के है और VDS जो है बीच में के। फिर देखो ओमिक रीजन है, क्या है उसमें, जो ड्रेन सोर्स है आउटपुट वोल्टेज है और ड्रेन जो है वो आउटपुट करंट है, ठीक है। VDS आउटपुट वोल्टेज और ID के आउटपुट करंट। तो ओमिक रीजन बताया उसने, ड्रेन्स IDS है, सैचुरेशन करंट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होता नहीं। और ये गेट सोर्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ाते गए तो वोल्टेज क्या होता, बढ़ते जाता। फिर यहाँ पे देखो पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है या जो कट ऑफ वोल्टेज वो क्या रहता, जहाँ पे VGS कितना रहता, 0। फिर वो तुमने पढ़ लेना क्या है, तो कुछ खास है नहीं उसमें। फिर वही ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक यानी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और उसका ये डायग्राम बनती। फिर देखो पैरामीटर्स है, तो पहला है ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ड्रेन रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। और एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। हाँ, BJT में क्या रहते थे, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा को अगर तुमने ध्यान से देखे होंगे तो वो करंट के रेशियो है, IC अपॉन IB और IC अपॉन I, यहाँ पे वोल्टेज का रेशियो है, ठीक है। तो ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता, BJT करंट को एम्पलीफाई करता। फिर ये पैरामीटर का एक इक्वेशन है, तुम पढ़ के देखो, बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर उसके बाद देखो डिफरेंस है क्या है, तो वोल्टेज वो तुम पढ़ के देखो, कुछ खास है नहीं उसमें, ठीक है।